हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वो था प्रसव की विभिन्न अवस्थाएं। तो 3 अवस्थाओं के बारे में आपको बताया था शॉर्ट में। पहली अवस्था जो है विस्तार से हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे प्रसव की दूसरी अवस्था में क्या होता है, यानी कि जब डिलीवरी होती है। तो स्टेज 1 के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 दूसरी अवस्था का जहां तक बात है, एक बार ग्रीवा के 10 सेंटीमीटर तक विस्फारित हो जाने पर दूसरी अवस्था जो है वो शुरू हो जाती है। और ये प्रसव की वह अवस्था है जब जोर लगाने की तीव्र इच्छा महसूस होती है महिला की, और धीरे धीरे जो शिशु है जन्म लेने वाला वो प्रसव नली से नीचे खिसकने लगता है। पहली अवस्था के समाप्त होने पर जब संकुचन बंद हो जाता है तो प्राय शांति रहती है और महिला और उसका शिशु जो है थोड़ा आराम कर सकते हैं। और जब दोबारा संकुचन शुरू होता है तो टांगों के बीच शिशु के सिर का दबाव जो है महिला महसूस कर सकती है। हर एक संकुचन और धक्के के साथ शिशु जो है वो श्रोणि के रास्ते थोड़ा सा नीचे की ओर खिसकता है, किंतु संकुचन खत्म होने पर वह दोबारा ऊपर खिसक जाएगा। इससे जो है महिला को परेशान नहीं होना चाहिए जब तक कि वो नीचे की तरफ अच्छी तरह से खिसक ना जाए। संकुचन के दौरान जो डॉक्टर, नर्स, यहाँ तक कि अस्पताल की जो भी वर्किंग स्टाफ होता है उनको जो है मजबूती और वो सब प्रोत्साहित करते हैं महिला को, ताकि वो अच्छे से जोर लगाए। और कई बार जो है गुस्सा भी आ जाता है महिला को, चिल्लाने लगती है। तो इन सब बातों पे जो है नियंत्रण जरूरी होता है। और कई बार डॉक्टर भी प्रसव की अवस्था वाली महिलाओं की जो टांगे हैं उनको थपथपाकर या उनको तेजी से धकेलने और जोर लगाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर इसमें जो है महिला को काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, उसको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है ताकि शिशु जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाए और उसको जो है किसी भी तरह की जो उसकी डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाए, किसी भी तरह की उसको समस्या उत्पन्न ना हो, कोई भी गंभीर स्थिति उत्पन्न ना हो। नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ऑपरेशन या फोर्सेप्स डिलीवरी या किसी भी अन्य डिलीवरी जो है वो करनी पड़ सकती है। इसलिए उसको जो है इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए और जितना हो सके शिशु को नीचे सरकने के लिए उसको पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर शिशु एक बार उसका सिर नीचे की तरफ आ जाता है और थोड़ी देर की समस्या होती है लेकिन बाद में जो है बहुत आराम रहता है, तो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो जाती है। अन्यथा किसी भी गंभीर स्थिति का जो है सामना करना पड़ सकता है। और जैसे जैसे शिशु का सिर पैदा होना शुरू करता है नीचे की तरफ, डॉक्टर जो है उसको आराम से रहने के लिए बोलते हैं और अधिक जोर लगाना जो है वो बंद करवा देते हैं। अगर एक या एक से ज़्यादा बच्चे पहले हो चुके हैं तो दूसरी अवस्था में केवल 5 या 10 मिनट लगते हैं। अगर ये पहला बच्चा है तो फिर कई घंटे लग सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है उसे संयम रखते हुए ये कार्य पूरा करवा लेना चाहिए। इस अवस्था में जो है, इस अवस्था को निष्कासन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय विस्तारण पूरी तरह हो जाता है, गर्भाशय थैली फट जाती है, भ्रूण का पूरा निष्कासन होता है। इस अवधि में आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर पहला बच्चा है तो कई घंटे जो हैं इसमें लग सकते हैं। इस अवधि में गर्भाशय के ऊपरी भाग में तथा मध्यस्थ पेशी की सहायता से विशेष प्रकार के संकुचन होने लगते हैं, जो आपको अभी बताए हैं, जो भ्रूण को नीचे की ओर सरकाते हैं। इसमें भ्रूण नियमित गति से नीचे सरकने लगता है। योनि यानी वेजाइना विस्तारित हो जाती है ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके, और भ्रूण का बाहर निष्कासित होना इस अवस्था में होता है। गर्भाशय की ऐच्छिक मांसपेशियों में संकुचन की सक्रियता बढ़ जाती है और संकुचन जो है तीव्रता से होने लगता है। प्रत्येक पीड़ा के साथ भ्रूण नीचे विस्तारित ग्रीवा की ओर सरकता है और योनि शिथिल होकर विस्तारित हो जाती है।
ग्रीवा व योनि प्रत्येक संकुचन से अधिक विस्तारित होती जाती है। भ्रूण का सिर धीरे धीरे बाहर निष्कासित होता है। उसके पश्चात धड़ का शेष भाग बाहर आ जाता है। तो अगर इसमें किसी तरह की समस्या आती है तो उसको निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। गृहिणी को संभवतः जोर लगाने के लिए जब तक कहा जाए तब तक उसे जोर लगाना चाहिए, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं होती। और हर कार्य जो है वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जाए कि कैसे लेटना है, कैसे जोर लगाना है इत्यादि। और जितना जो है इसमें डॉक्टर जैसी सलाह देते हैं उनके अनुसार ही चलना चाहिए। फिर उसके बाद है स्टेज 3 यानी कि तीसरी अवस्था व अपरा का निष्कासन। तो अपरा का निष्कासन की तीसरी अवस्था कहा जाता है। उसमें मतलब शिशु के साथ साथ जो है अम्बिलिकल फ्लूइड और प्लेसेंटा और इत्यादि जो है सब बाहर निकल जाते हैं, जिसमें अधिक सावधानी व निगरानी की आवश्यकता होती है। भ्रूण के निष्कासन के पश्चात अपरा, झिल्लियां, नाभि रज्जु जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं इत्यादि का संपूर्ण निष्कासन इसमें होता है। इसके अतिरिक्त गर्भाशयी संकुचन कुछ समय तक नियमित हो जाता है। शिशु के जन्म के पश्चात गर्भवती महिला राहत, सुख व शांति का अनुभव करती है और नींद का काफी आभास होता है। इसमें बेहोशी सी छाई रहती है। यह अनुभव गर्भाशय के अचानक खाली हो जाने से तथा प्रसव पीड़ा के अंत होने से लगता है। तो ये है तीसरी अवस्था, यानी कि शिशु के बाहर आने के साथ साथ प्लेसेंटा इत्यादि भी बाहर जो है निकल जाते हैं। उसके बाद है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कैसे, उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो तीसरी अवस्था के बारे में जो है शिशु बाहर की तरफ आ जाता है और उसको माँ के हाथ में सौंप दिया जाता है। उसके साथ साथ अभी बताया आपको जो भी ये प्लेसेंटा वगैरह है उनका निष्कासन हो जाता है और एकदम गर्भाशय जो है वो खाली हो जाता है और बच्चा जो है माता को सौंप दिया जाता है। फिर ये है कि जन्म पूरा हो जाने के बाद अगर कंपकंपी महसूस होती है तो उसको सामंजस्य बिठाने की तुरंत जो है शुरुआत की जाती है और इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी डॉक्टर की सलाह से ही सब कुछ किया जाता है। जो भी आहार सजेस्ट किया जाए उसके अनुसार ही लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीड जो है बच्चे को तुरंत करवाई जाती है। फर्स्ट फीड जो है वो बच्चे को अनिवार्य रूप से दिया जाता है। ये पहले भी आपको बताया गया था। इस तीसरी अवस्था में गर्भाशय का विशेष प्रकार का संकुचन होना जो अधिक नियमित होता है और कभी कभी पीड़ा का आभास भी इसमें होता है। अपरा का गर्भाशय दीवार से अलग हो जाता है और अलग हो जाने पर नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। अपरा व झिल्लियों का भाग जो है बाहर निष्कासित हो जाता है। घाव व रक्त जो है, इसमें रक्त का जो स्राव है वो नियंत्रित होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर्स को तुरंत जो है इसके बारे में बताना चाहिए। गर्भाशय का संकुचन और विस्तारण जो है इसमें स्थिर हो जाता है। तो ये है तीसरी अवस्था के बारे में। उसके बाद ये 3 स्टेजेस जिसका अभी हमने चर्चा की है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के बारे में आपको बताया है कि प्रसव की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उसमें क्या क्या होता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसको अच्छी तरह से आप इसके नोट्स डाल दिए जाएंगे, उनको पढ़ लें और वीडियो भी देखें और वीडियो पे कमेंट भी आपको उसमें अपना रिस्पांस भी देना है ताकि हमें पता चल सके कि आप वास्तव में वीडियो देख रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो ये है कि क्या प्राकृतिक प्रसव दर्द के बिना होना संभव है।
ये सभी ये चाहते हैं कि सभी महिलाएं ये चाहती हैं, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। और क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, जो कि सिजेरियन वगैरह में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिना अगर पेन नहीं होता है तो सिजेरियन डिलीवरी कर दी जाती है, ऑपरेशन कर दिया जाता है। किंतु अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं तो पीड़ा जो है वो सहन करनी ही पड़ती है। लेकिन आजकल क्या है, बिना पीड़ा के भी प्राकृतिक प्रसव जो है बिना दर्द के संभव हैं। तो जैसे कि बहुत से अस्पताल या नर्सिंग होम दर्द रहित प्रसव के बारे में प्रचार करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपको ऐसा इंजेक्शन या ऐसा डोज दे देते हैं मेडिसिन का, जिससे दर्द से राहत मिलती है, और उस शरीर के उस निचले हिस्से को जो उसमें सुन्न कर दिया जाता है, उससे क्या है, पेन अधिक नहीं होती है। और जब तक उस मेडिसिन का असर रहता है तब तक जो है संकुचन या पेन जो है वो महसूस नहीं होती है। और लेकिन जहाँ तक हो सके इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर पीड़ा सहन कर ली जाए तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, और किसी तरह की और भी गंभीर समस्याएं जो है वो पैदा नहीं होती हैं। आमतौर पर एपिड्यूरल जो है प्रसव शुरू होने के बाद ही दिया जाता है, इसलिए शुरुआती संकुचन महसूस होने पर हालांकि इतना प्रबल नहीं होता। इसका जो डोज है, रीढ़ की हड्डी में एक नलिका डालकर दिया जाता है। इंजेक्शन दिए जाने के समय आपको मतलब उस महिला को जो है एक बार असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन हाँ, पीड़ा से उसका बचाव हो सकता है। इस असहजता के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये डोज शिशु के जन्म के अनुभव को काफ़ी खुशनुमा बना सकता है, और इसको लेने से प्रसव के सबसे प्रबल संकोचन व दर्द जो है वो महसूस नहीं होता। लेकिन जहाँ तक हो सके इसको अवॉइड किया जाना चाहिए गर्भवती महिला के द्वारा। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में आपको बताया है, जिसके नोट्स जो हैं इसमें डाल दिए जाएंगे। थैंक यू।